तो भाइयों, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था, मतलब कि इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि रेप इज अ सेलिब्रेशन इन इंडिया। अगर आपकी बेटी, आपकी बहन का रेप हुआ है तो उससे आप सेलिब्रेट कीजिए, अदरवाइज गवर्नमेंट विल बी, क्योंकि गवर्नमेंट सेलिब्रेट करेगी। ऐसा ही कुछ हुआ है आज के कुछ साल पहले असेंबली में। कांग्रेस के जो फॉर्मर कर्नाटका असेंबली स्पीकर कांग्रेस के हैं एमएलए के.आर. रमेश कुमार, इन्होंने कहा था कि when rape is inevitable, lie down and enjoy it. Why not sir? Enjoy it. Enjoy करना चाहिए। इनका कहने का मतलब हिंदी में है कि अगर रेप हो रहा है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप इंजॉय करो, नीचे लेट जाओ और जो हो रहा होने दो, एंजॉय करो। ऐसे ऐसे हमारे मिनिस्टर, मतलब स्पीकर से, जहां पे रूल्स बन रहे हैं, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, वहां पे ऐसी बातें हो रही है। तो इसलिए मुझे ये चश्मा पहनना चाहिए, क्योंकि शर्म तो और किसी को आती नहीं है और कानून को दिखता नहीं है, इसलिए मुझे पहनना जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी बात तो कर सकते हैं ना। यहां से भी सब दिखता है, हमारी गवर्नमेंट को भी सब दिखता है, लेकिन क्या करें, अपने लोगों को बचाने के चक्कर में खुद की इमेज की मां बहन एक कर देती है हमारी गवर्नमेंट, है ना। हमारे इमोशंस, जो जनता उसके इमोशंस की परवाह नहीं है उनको। तो ये एक नाम नहीं है। मैंने मतलब की लिस्ट बनाया भाई साहब आज कि रेप 5 है, 5 से 6 हैं, जिसमें आज मैं रेप के बारे में बात करूंगा। दूसरी बात, मतलब कि बाद में उन्होंने अपॉलॉजी मांगी, मतलब माफी वगैरह मांगी, लेकिन उस माफी का फायदा क्या सर? क्या फायदा सर ऐसी माफी का? रेप जैसी चीज को आप इंजॉयबल बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जब तक खुद के घर में नहीं होता ना, आपको अंदाजा नहीं होता। चलो इन बातों को हटाते हैं, दूसरा बात करते हैं, है ना। अभी जो इंस्टाग्राम हर एक जगह, क्योंकि इंस्टाग्राम पे नहीं आता तो बातें नहीं बनती, अभी हर एक जगह एक बात छाई हुई है। मतलब एक बात क्या, एक नाम लेते हैं, ठीक है, अंकिता भंडारी केस। आपको पता ही हुआ अंकिता भंडारी केस। अंकिता भंडारी केस क्या हुआ? अंकिता भंडारी जो कि अपने उत्तराखंड की है, उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में काम करती हैं, ठीक है। और वहां पे बीजेपी ऐसा सोर्सेस, मतलब कि ऐसा जो इंस्टाग्राम जो न्यूज में आ रहा है कि बीजेपी के किसी एमएलए के सन ने, बेटे ने, जिनका वहां रिजॉर्ट है, वहां पे उस लड़की को, अंकिता भंडारी को कहा गया कि कोई गेस्ट, उस लड़के ने कहा कि कोई गेस्ट आ रहा है, कोई वीवीआईपी, वीवीआईपी गेस्ट आ रहा है, आप उसे सर्विस दो। तो अंकिता भंडारी ने मना कर दिया। बेचारी को नहीं मना करना चाहिए था, वैसे तो दे देना चाहिए था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं, शी इज नो मोर, नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें ना, सर्विस देना जरूरी है? अगर सर ने कहा है तो सर्विस देना ही है, आप ना नहीं बोल सकते हो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, है ना। बहुत मुश्किलों, बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। और जिस वीवीआईपी के लिए ये हुआ था, आई थिंक उनका ऐसा कुछ नाम चल रहा है, आई डोंट नो, मैं नाम भूल गया, एक्चुअली भूल रहा हूं थोड़ा सा। तो वो बीजेपी के हैं, बहुत बड़े नाम है ना, बहुत बड़े नाम है। उन्होंने पूरा खुद को बचाने के लिए उन्होंने पूरे उसको रिजॉर्ट को डिमोलिश कर दिया, मतलब गिरा दिया, कि कोई सबूत न मिले, जला दिया एकदम से। ये तो हमारी सरकार है? अब वाइफ है, कौन है वो? उन्होंने आके नाम उजागर कर दिया है ना, कि ये नाम है। मैं इसमें वीडियो की लिंक डाल दूंगा, या मैं वीडियो इसमें पोस्ट कर दूंगा, अंत में सारी वीडियो समराइज करके मैं आपको डाल दूंगा, आप देख लेना वो, है ना, आपको मालूम चल जाएगा। अब यहां पे उतना एडिट करना पॉसिबल नहीं मेरे लिए, है ना। तो ये हमारे देश में हो रहा, हमारी गवर्नमेंट ये काम कर रही है। बताओ, हमारी गवर्नमेंट के जो अंदर है वो रेप जैसे केसेस को अंजाम दे रहे हैं। अंकिता भंडारी केस एक ही नहीं है, अंकिता भंडारी केस जैसे और भी हैं। थर्ड केस है पल्लवी, एक 19 साल की लड़की जो कि धर्मशाला के कॉलेज में पढ़ती थी, और वहां के स्टूडेंट, वहां के प्रोफेसर ने उसके साथ बदतमीजी की, वही असॉल्ट जो हमारे देश का सेलिब्रेशन है वो किया। और शी इज नाउ शी इज डाइड, वो मर चुकी है ना। उसके साथ असॉल्ट हुआ और वो हॉस्पिटलाइज भी थी 2-3 महीनों तक।
और उसके माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि वो हंसे बोले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है। खुशियां मनाओ यार, क्या बात कर रहे हो यार, अरे खुशियां मनाओ यार, अरे धर्म वरम से ही देश चलता है ना, खुशियां मनाओ। आपकी बेटी नहीं है ना इसमें, या आपकी बहन नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। ये एक ही नाम नहीं है पल्लवी का, और नाम है। बिहार की एक लड़की है मीनाक्षी, खारगरिया बिहार, खारगरिया एक जगह है बिहार में, वहां की एक 4 साल की लड़की को बिस्किट दे के बुलाया गया और गायब कर दिया गया एंड रेप किया गया उसके साथ। उसके जो पिता है वो चिल्ला रहे बाहर, लेकिन कौन सुनने वाला बिहार में। गवर्नमेंट किसकी है, देख लो गवर्नमेंट किसकी है बिहार की। ये 4 साल की बेटी के साथ ये हो रहा है ना, 4 साल की बेटी। आपको एक्चुअली आप जनता को सुनने में मजा आ रहा होगा ना, है ना। आना चाहिए यार, है ना। रेप जैसे केसेस के बारे में सुन के मजा आता है, बिकॉज रेप इज अ सेलिब्रेशन इन इंडिया राइट नाउ। तो है भाई साहब, ये है, एक ही नाम नहीं है भाई साहब। और बताते हैं आपको, 3 साल की लड़की है, नासिक पुलिस ने 3 साल की लड़की है जिसके साथ रेप हुआ था और नासिक पुलिस ने अभी उसको वो गिरफ्तार कर लिया है। 24 साल लड़के ने रेप किया था। जब नासिक रोड पे जनता आई उतरी तो पुलिस ने उसे वो गिरफ्तार किया, आई थिंक, है ना। मैं डाल दूंगा वीडियो इसमें, आप देख लेना। ये 5वां केस है। और सुनो, लखनऊ की जो पुलिस है, धनंजय सिंह ने 2 लाख, मतलब इन्होंने 50 लाख की डिमांड की थी, लेकिन भाई साहब को 2 लाख में मनाया गया कि 2 लाख ले लो और रेप केस से नाम हटा दो। और वहां पे देख लो, लखनऊ मतलब यूपी मतलब किसकी गवर्नमेंट है, मतलब क्या हो रहा है हमारे देश में, है। और भी नाम है ना, और भी नाम है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि मैं कहता था ना कि रेप इज अ सेलिब्रेशन इन इंडिया, या ऑफ कोर्स रेप इज अ सेलिब्रेशन इन इंडिया राइट नाउ। और कुलदीप सिंह सेंगर है ना, जो केस हुआ था, बेल उनको मिली थी, अब पता नहीं क्या हुआ, मतलब कि उनको अभी बेल स्टे लग गया है ना। मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है। ये सारे कुछ एक ही पार्टी के नाम में क्यों जा रहे हैं भाई, है ना। जिस संसद में कानून बनता है उस संसद में अगर ये बात की जाए कि अगर रेप हो रहा है आप उसे एंजॉय करो ना, व्हाई नॉट सर, एंजॉय करना चाहिए, है। अंकिता भंडारी केस, मैं हंस के बात कर रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट हंस रही है, सरकार हंस रही है, कानून हंस रहा है। अंकिता भंडारी को पता नहीं न्याय मिला कि नहीं मिला, पल्लवी को न्याय मिला कि नहीं मिला, मीनाक्षी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हू नोस। एक अपॉलॉजी लेटर जो मिनिस्टर से दे देते, जो बोलने के बाद खत्म बात। आप एक स्पीकर है असेंबली में, और सर आप ऐसी बातें आके आप करते कि रेप इज इनविटेबल, देन एंजॉय इट, व्हाई नॉट एंजॉय करना चाहिए। हाँ, वहां पे मुझे कहते हुए थोड़ा शर्म आ रही कि भगवान ना करे आपके वहां पे आपकी डॉग नहीं करना चाहिए मुझे। तो मैं उन फादर उन ब्रदर से, पापा भाई से कहूंगा कि गोली मार दो। अगर एक भाई ने, जिसकी बहन का रेप हुआ था, उसने लिटरली भाई साहब गोली मार दी। आई थिंक हरियाणा का कहाँ केस था। हमारे देश में इतने रेप केसेस हो रहे हैं ना भाई साहब, पूछो मत यार। मैं आज मैंने वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि हाय मेरा नाम मुकेश है ना, तो जरूरत नहीं लगी आज। तो भाई साहब, ये 6 केसेस हैं जो अभी फिलहाल भारत में चल रहे हैं, बहुत भयानक तौर पे चल रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।